नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली एम्स। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से बातचीत करने वाला हूं कि कैसे हम नोट सेट 6 की तैयारी करें और क्या पैटर्न हमें रखना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो में बने रहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन कहना चाहूँगा कि मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हमें हिम्मत भी करनी होगी, कोशिश भी करनी होगी और जो हमारे सपने हैं उनको पूरा भी करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम कि पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखो, आप सबने थ्योरी अगर कंप्लीट कर ली है तो आपने दोबारा से जीरो से स्टार्ट करनी है थ्योरी को। दोबारा से अपनी थ्योरी को पढ़ें। अब थ्योरी हमें सबसे पहले जब हम पढ़ रहे हैं तो पर डे हमने एक शेड्यूल बनाना है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। अब हमें वो 2 सब्जेक्ट कौन से पढ़ने होंगे? तो सबसे पहले वो 2 सब्जेक्ट हम वो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वीक हैं, जिस सब्जेक्ट का कंसेप्ट अभी भी हमें समझ में नहीं आता है, वो आप सबको ही पता होगा। उसके लिए मैं आप सबको अलग से नहीं बता सकता हूँ कि आप सबसे पहले कौन-सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। बस आपको तो मैं ये कह सकता हूँ, जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, जिस सब्जेक्ट को आप समझ नहीं पाते हैं, जिसमें अभी कंसेप्ट अभी वीक हैं, सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाइए और पर डे आपने 2 सब्जेक्ट को खत्म करना है। आपने टॉपिक तैयार कर लेना है कि अगर आज मान लीजिए कि मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और ओबीजी में सबसे ज़्यादा वीक हूँ, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और ओबीजी की स्टार्टिंग से जो है थ्योरी को पढ़ूंगा और पर डे 2-2 टॉपिक खत्म करना है 2 सब्जेक्ट के। जब आपने ये सब्जेक्ट को खत्म करना है पर डे थ्योरी के साथ में, तो आपने उसी टॉपिक के पर डे एमसीक्यू करने हैं। अब एमसीक्यू हम किस बुक से करें? तो एमसीक्यू आप सबसे पहले टारगेट हाई से खत्म करिए। टारगेट हाई से सारे टॉपिक और सारे सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद तब आप एनक्लेक्स पे जाइए और एनक्लेक्स में भी आपने सबसे पहले सोल्डर को स्टार्ट करना है। जब आपकी ये टारगेट हाई हो जाएगी तब आप एनक्लेक्स को सोल्व करेंगे और एनक्लेक्स में आप सोल्डर को सोल्व करना है। अब हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हम अपना सिलेबस खत्म कर सके? तो आपने घंटे से मैटर नहीं होता है। एक बात तो आप बैठा लीजिए कि आप चाहे 12 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप इफेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हैं तो वो 12 घंटे आपके लिए वेस्ट है। आप बेशक 6 घंटे पढ़िए, लेकिन आपने पर डे क्या करना है कि जब आप सुबह अपनी स्टडी को तैयार करने चल रहे हैं, स्टार्ट करने चल रहे हैं, तो आपने अपना एक पर डे का एक प्लान तैयार करना है कि आज मुझे ओबीजी का ये टॉपिक खत्म करना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये टॉपिक करना है, टारगेट हाई से इतने एमसीक्यू निकालने हैं। और आपने अगर वो अपने जो पर डे का टारगेट है अगर आप उसको अचीव कर जाते हैं, चाहे उसमें आपको 6 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, वही आपका पढ़ने का टाइम टेबल होगा कि आपको इतने घंटे ही पढ़ने चाहिए। जितनी देर में आपका टारगेट खत्म हो जाता है, उतनी ही देर आपके टाइम होनी चाहिए स्टडी की। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो बिल्कुल, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपने टारगेट हाई सोल्व कर रहे हैं, एनक्लेक्स भी अगर आप निकाल चुके हैं और आपके पास अब भी टाइम बचता है, पूरी थ्योरी आपके हाथ में आ चुकी है, पूरी थ्योरी आपके माइंड में आ चुकी है, तब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पर कोई भी जो है चैनल का नाम नहीं लूंगा। जिस भी आप कोचिंग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए, क्योंकि हमें थ्योरी के साथ में नंबर ऑफ एमसीक्यू निकालने हैं और वो एमसीक्यू कंसेप्चुअल होंगे। और जब हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करेंगे तभी हमारी एक पकड़ बनेगी और तभी हम नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। ये चीजें हमारी खत्म हो गई। देन उसके बाद में बात आती है कि क्या हमें जो है इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। तो इसके अलावा मैं आप सबसे कहूंगा, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। आपने अपना एक जो है टाइम ऐसे बनाकर रखना, अपनी स्टडी का ऐसे बनाकर चलना है कि अगर अप्रैल में नोट सेट 6 का जो कि टेंटेटिव डेट आई है 14 अप्रैल, अगर आपने ऐसा बनाकर चलना है कि मैं अपनी इस स्टडी को फरवरी के एंड तक पूरी तरीके से खत्म कर सकूं।
फरवरी के एंड तक अगर आप अपने इस टाइम टेबल को अचीव कर जाते हैं तो मार्च वाला जो आपके पास टाइम बचेगा वो आप एक बार फिर से रिवीजन कर सकेंगे और नोट सेट 6 में आप बिल्कुल फुल माइंड सेट के साथ में, और आपके हाथ में सब चीजें होंगी, आपके हाथ में अपनी थ्योरी होंगी, आपके हाथ में एमसीक्यू होंगे, टारगेट हाई एनक्लेक्स के, और आपके पास अगर कोई आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे तो उस टेस्ट सीरीज के भी एमसीक्यू होंगे। तो आपके पास जब इतने सारे कंटेंट होंगे तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये भी आ सकता है कुछ बच्चों के जहन में कि सर क्या हमें इसके अलावा भी कोई बुक को प्रेफर करना चाहिए या इसके अलावा भी हमें कुछ और पढ़ना चाहिए? तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपने जितना ज्यादा लिमिटेड कंटेंट हो सिर्फ उसको पढ़ना है। आपने बहुत ज्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है कि आप यहाँ से भी पढ़ लें, आप उस कोचिंग से भी पढ़ लें, आप अपने भी नोट्स पढ़ लें, आप एनक्लेक्स भी पढ़ लें, लिपिन कोड भी पढ़ लें, आप सौंडर भी पढ़ लें, आप मौसबी भी पढ़ लें। अगर आप ऐसे नंबर ऑफ जो है आइटम्स को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप एंड में जो रिजल्ट आने वाला है वो कहीं ना कहीं आप अपने गोल से बिल्कुल भटक जाएंगे। आपने लिमिटेड एक दायरा रखना है, एक लिमिटेड आपको जो है अपने जो है कंटेंट को रखना और उसी को नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करना है। मतलब जैसे आपने सिर्फ टारगेट हाई और एनक्लेक्स सोल्डर आपने सोल्व करना है, अपनी थ्योरी को रिवाइज करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पर डे 2 सब्जेक्ट उठाना है, उन सब्जेक्ट में आपने एक टॉपिक का टारगेट बना लेना है। आपको खुद अपना जो है शेड्यूल बनाना होगा कि आज मुझे ये टॉपिक खत्म करने हैं। जब आप ये चीज कर ले जाएंगे तो इसके अलावा मैं ये समझता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और नोट सेट 6 आपका हो जाएगा डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर बिलीव रखिए। जब तक आप बिलीव नहीं रखेंगे तब तक तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। बिलीव रखिए, जितनी बातें बताइए सिर्फ इतना करो, बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर भागने की, बहुत ज्यादा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। कूल माइंड सेट के साथ में सिर्फ इतनी चीजों को खत्म करते चलिए कि सबसे पहले आप थ्योरी को निपटाएं। पर डे 2 सब्जेक्ट के टॉपिक आपको बना लेने हैं, एमसीक्यू निकालना है, पहले टारगेट है, देन आप एनक्लेक्स सोल्डर पर जाएं, और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले, अगर टाइम नहीं बचता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, और आप पेपर इस लेवल से अगर आप तैयारी करते हैं तो अप्रैल तक डेफिनेटली सब चीजें आप कवर अप कर जाएंगे और रिजल्ट जो है इस बार आपके ही अकॉर्डिंग आएगा और आप अपने ड्रीम एम्स को ज्वाइन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर करिए जिससे कि मेरी वीडियो और लोगों तक जाए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप बताइए, कमेंट करिए, मैं उसी पर टॉपिक बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी अपना ख्याल रखें और इस शेड्यूल को फॉलो करें।